नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक दोनों साथ में होने वाला है, क्योंकि अनन्या नाम की लड़की के साथ एक ऐसी घटना घट गई थी जिसके बारे में ना ही उसने कभी कल्पना किया था और ना ही उसके गांव वालों ने कभी कल्पना किया था कि हमारे गांव में ऐसी घटना घट सकती है। बेसिकली वो सिर्फ घटना अनन्या के साथ नहीं घटी थी, बल्कि पूरे गांव के साथ घटी थी और पूरे गांव के लोग वो टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये स्टोरी मुझे अनन्या नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है। आज से 4-5 साल पहले उसकी गांव में, मतलब एक्चुअली वो उड़ीसा के रहने वाली है। उड़ीसा में उसकी स्टडी भी होती है, लेकिन जब भी छुट्टी होती थी, गर्मियों की छुट्टी, वो टाइम पे वो अपने गांव में जाती थी और वहाँ पे बहुत इंजॉय करती थी, क्योंकि उसका गांव उड़ीसा के एक छोटी सी जगह पे था, जो उसका गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा गांव था। वहाँ पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, उसकी गांव की एक लड़की। और जो अनन्या के दादाजी थे, वो गांव में पहले ज़मींदार भी थे, जिसकी वजह से मतलब गांव में उनका अच्छा दबदबा चलता था और वो बहुत लोगों की हेल्प भी करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे बेसिकली वो। तो इसीलिए गांव में सब लोग अनन्या को बहुत अच्छे से जानते थे और इसकी फैमिली को भी सब लोग अच्छे से जानते थे। एक्चुअली हुआ क्या, आज से 4 साल पहले अनन्या छुट्टियों में आई थी अपने गांव में और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो और अनन्या साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। और जब अनन्या जिस साल आई थी अपने गांव में, आज से 4 साल पहले, मतलब उसके गांव में एक बहुत ही ज़्यादा गंदा कांड हो रहा था। वो टाइम पे गांव में जितनी भी यंग लड़कियां होती थी, पता नहीं कौन उनको मार डालता था। मार के उनके गांव में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पर उनकी बॉडी छोड़ के जाता था वहाँ से। मतलब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये यंग लड़कियों के साथ कर कौन रहा है, क्योंकि वो और किसी के साथ नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ जवान लड़कियों के साथ ही हो रहा था। अनन्या इस बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, सोचती है कि आखिर हमारे गांव में ये सब कुछ हो क्या रहा है, सब कुछ चल क्या रहा है। अपनी दोस्त से भी बात करती है तो उसकी दोस्त बताती है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं दिन में भी। मतलब लड़कियां वो टाइम पे दिन में भी उस गांव में बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि वो खौफ बहुत ज़्यादा बड़ा था। क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों की बॉडी उस गाँव में मिलती थी वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। उनकी आधी बॉडी मिलती थी उस बरगद के पेड़ के पास और आधी बॉडी गायब रहती थी। मतलब किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर ये काम किसी इंसान का है, किसी जानवर का है, या कौन ऐसा साइको आ गया है, या कोई इतना बड़ा शैतान आ गया है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है। अनन्या क्या होता है कि वो थोड़ी शहर में रहने वाली लड़की, स्टडी कर रही होती है, उसको ऐसा लगता है, उसके माइंड में ऐसा आता है कि क्यों ना हम इसके बारे में पता लगाएं। उसका खुराफात वाला दिमाग कि इसके बारे में हम पता लगाते, सोचते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, अगर हम लोगों ने पता लगा लिया तो सब लोग की कितनी वाहवाही मिलेगी हमको। मतलब बच्चे का दिमाग इन शॉर्ट देखा जाए तो। मतलब वो और उसकी दोस्त दोनों सोचते हैं कि ठीक है, हम पता लगाने जाएंगे। एक तो अनन्या अपनी दोस्त को बहुत मुश्किल से मना पाती है, क्योंकि उसकी दोस्त उसी गांव में रहती थी और उसको पता था कि जो ये खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नॉर्मल नहीं है। लेकिन अनन्या को इस खौफ का अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ सुनी थी, कभी जाके वो मंजर उसने देखा नहीं था। तो अनन्या और वो डिसाइड करते हैं कि आज रात में हम लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और वहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करेंगे। और ये जो कांड हो रहा है, अगर कोई इंसान कर रहा होगा या कोई भी कर रहा होगा, हम ये सब कुछ रिकॉर्ड करके पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे और पुलिस वालों के हवाले कर देंगे और सबको दिखाएंगे कि देखो हमने ये केस सॉल्व कर लिया। मतलब अभी भी बता रही हूँ, बच्चे का दिमाग। मतलब उसको ऐसा लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। और वो लोग जैसा कि डिसाइड किए थे दूसरे दिन कि हम लोग रात में जाने वाले हैं और जाके वहाँ पता लगाने वाले हैं। लेकिन जो आज की रात थी वो नॉर्मल रात नहीं थी, वो अमावस्या की रात थी। और वो रात तो आपको पता ही कितनी खौफनाक रात होती है। ये लोग निकल जाते हैं एक एक टॉर्च लेके, अपना मोबाइल लेके। उस बरगद के पेड़ के इधर एक झोपड़ी टाइप का घर था, वहाँ पर एक टाट टाइप होता है ना, मतलब ऐसा लगा रहता है, उसके पीछे
छुप जाते हैं, मतलब एक घर का दीवार टाइप था उसके पीछे, और सोचते हैं कि ये जो बरगद के पेड़ के पास जो भी कांड होगा उसका पता तो आज हम लगा ही लेंगे। वहाँ पर बैठ के वो लोग बहुत टाइम तक वेट करते हैं, 1-2 घंटे तक देखते रहते हैं, कोई भी उनको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, एक कुत्ता तक दिखाई नहीं देता है वहाँ पे बरगद के पेड़ के पास। इंसान तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो खौफ इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि लोग वहाँ पे बरगद के पेड़ के पास रात में भटकते भी नहीं थे। लेकिन ये 2 लड़कियाँ वहाँ पर जा चुकी थी। ये लोग बैठ के देख ही रहे होते हैं, उनको देखते हुए 1 घंटे हुए रहते हैं। उनको दिखाई देता है कि एक आदमी बरगद के पेड़ के पास आके बैठा है, और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब दिख रहा है। मतलब वो आदमी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी पूरी बॉडी पर राख भस्म जैसा होता है ना, वो पूरा लगा हुआ है उसकी बॉडी पे। एक तो उसने कपड़े भी आधे अधूरे पहन के रखा है, बहुत ही छोटा कपड़ा पहन के रखा था उसने, सिर्फ नीचे ही पहना, ऊपर तो कुछ भी पहना ही नहीं था उसने। और पूरा भस्म राख लगा हुआ है, उसकी शक्ल तक ढंग से नहीं दिख रही। एक तो वो लोग दूर से भी देख रहे थे, लेकिन उसकी आँख ऐसे बड़ी बड़ी और लाल लाल दिख रही थी, और राख की वजह से उसका फेस कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। उसका ये हुलिया देख के, उस आदमी को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर इस टाइप का रहने वाला कौन आदमी है ये। और वो आदमी जो था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बक्सा था। वो बक्सा वहाँ पर रखा रहता है, और उस बक्से से एक इंसानी खोपड़ी होती है वो वहाँ पे निकाल के रखता है, और पता नहीं क्या ऐसे हाथ से छिड़क के कुछ वहाँ पर मंत्र पढ़ने लगता है, और पूरा अपनी बॉडी को ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, पूरा मुंडे से हिलाने लगता है। मतलब कोई ना कोई मंत्र अलग टाइप का पढ़ रहा होता है। उस मंजर को देख के अनन्या और उसके दोस्त दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है। उनको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि ये इंसान जैसा नहीं लग रहा है, ये कोई अजीब सा आदमी है, कोई मतलब शैतानी शक्ति की पूजा करने वाला आदमी है, या तो कुछ अलग टाइप का आदमी है ये लोगों को क्लियर हो जाता है ये चीज़। तो वो लोग देख ही रहे होते हैं ये सब उसको करते हुए, वो मंत्र पढ़ रहा है, पूरा झूम रहा है, ऐसे हिल रहा है। उतने ही टाइम में वो बक्सा के अंदर से एक लड़की की बॉडी निकालता है, जो लड़की जिंदा नहीं थी। उस लड़की की बॉडी निकालता है, और उसकी आधी बॉडी, मतलब उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े थे, उसकी आधी बॉडी खाने लगता है वो। और उसका जो खून था वो ऐसे चूस के पी रहा था, ऐसे कर करके। जो मंज़र था वो आप सिर्फ इमेजिन करोगे तभी समझ में आएगा कितना खौफनाक मंज़र होगा। वो ऐसा पी रहा है उसका खून, और आधी बॉडी उसकी खा गया, और आधी बॉडी वहीं पे रख दिया बरगद के पेड़ के पास ही। ये सब कुछ देख के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो लोग इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि अनन्या के पैर से वहाँ पे रखे हुए पत्ते ऐसे, मतलब उसके पैर से दबा, और वहाँ पे आवाज़ आ गई, मतलब कुछ गिरने उड़ने की आवाज़ होती है ना, जैसे घबराने की। उसको समझ में आ गया, उस जो भी इंसान था उसको, कि यहाँ पे कोई मुझे देख रहा है। वो देखी, वो उसको समझ में आता है कि मुझे कोई देख रहा है। उतने टाइम में ही उस इंसान की बॉडी चेंज हो जाती है। जो वो इंसान अभी नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा था, वो अब नॉर्मल नहीं था। उसके लंबे लंबे बाल हो गए थे पूरी बॉडी में, उसके हाथ के नाखून भी इतने लंबे लंबे हो गए थे, और जो उसकी बॉडी की हाइट थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और वो इतनी तेज़ी से इनके तरफ भाग के आता है, इतनी तेज़ी से, इतनी स्पीड से भाग के आता है, ऐसा लगता है कि वो उड़ के आया है, हवा की स्पीड से भाग के आता है। और ये लोग जब देखते हैं उसको कि उसकी शक्ल चेंज हो गई और भाग के आ रहा है वो, ये लोग भी भागना वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इतने ज़ोर ज़ोर से वहाँ से भागते हैं, और वो उनका पीछा करना चालू कर देता है। ये लोग भागते रहते हैं, वो पीछा करता रहता है। इन लोगों को दूर दिखाई देता है, थोड़ी ही दूर पे एक मंदिर। ये लोग इतने ज़्यादा घबरा चुके थे कि ये लोग उस मंदिर में घुस जाते हैं। और जैसे ही ये लोग उस मंदिर में घुसते हैं, उसके बाद वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और ना ही उस मंदिर में घुसने की हिम्मत करता है। ये लोग इतना ज़्यादा डर गए थे, जिसकी वजह से वो लोग मंदिर में ही बैठ गए, और वहाँ पे थर थर काँप रहे थे। ये लोग इतना डर गए थे, जिसकी वजह से इनको पूरा फीवर चढ़ गया इनकी बॉडी में, इनका पूरा बॉडी तप रहा था। लेकिन ये लोग बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि इनको पता था अगर हम बाहर निकलेंगे
हम नहीं बचेंगे। ये लोग रात भर उसी मंदिर में बैठे रहते हैं और फिर सुबह सुबह अपने घर आते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल जल रही थी, तप रही थी इनकी बॉडी, और घर पे आके सब कुछ सब लोगों को बता देते हैं। लेकिन घर वाले इनकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। ये लोग समझाने की कोशिश करते हैं और घर वाले इनको बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई इतने रात में बाहर जाने की, और वो भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की। मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे घर वाले यकीन कर क्यों नहीं रहे। शायद हो सकता है कि घर वाले यकीन कर रहे थे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहे थे कि हम तुम्हारी बात पे यकीन कर रहे हैं। ये अनन्या बोलती है कि मेरे पास प्रूफ भी है कि वो इस टाइप का इंसान था, कैसे उसकी बॉडी चेंज हो गई थी, एक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था, वो कैसे उस लड़की को खा रहा था, उसकी बॉडी वहाँ पे छोड़ा था, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड करके रखी हूँ। वो जो अपना फ़ोन निकालती है, गैलरी खोलती है दिखाने के लिए वो वीडियो, वो देखती है कि उसके फ़ोन में वो वीडियो था ही नहीं। जो वीडियो उसने शूट की थी वो पूरा वीडियो ब्लैंक, पूरा एकदम मतलब बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा था। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस वीडियो में कोई है या कुछ, एक पेड़ पौधे तक नहीं दिखाई दे रहे उस वीडियो में, पूरा वीडियो खाली था वो। इसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे मेरे फ़ोन में। इसके घर वाले अनन्या के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो लोग दूसरे दिन ही शहर वापस आ जाते हैं अपने गाँव से। वो सोचते हैं एक तो यहाँ पे यंग लड़कियों के गायब होने का सिलसिला चालू ही है, हमारे बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन अनन्या को आज भी कुछ समझ में नहीं आता है कि 4 साल पहले आखिर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ क्या था। क्या आप लोगों को समझ में आया कि आखिर वो था कौन? अनन्या को जहाँ तक लगता है कि वो शायद ब्रह्म राक्षस था। आप लोग क्या लगता है कि क्या ये सच में ब्रह्म राक्षस था? उसके गांव में जो ये सब कुछ हो रहा था वो क्या हो रहा था? अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस वीडियो को देख लिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।